हाँ चलिए, पेंटिंग हो गया ना। यस सर। तो इस तरह से आपने कई चीज़ों को बताया, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, सीलिंग, बुटीक, कंप्यूटर डिजाइनिंग या पेंटिंग आदि सब। 3-3 महीने का 3-4 खाली आपको आ जाए, 3-4 टेक्निकल चीज़ें आ गई तो आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। चलिए आप बताइए अगला। हाँ हाँ, ऑटो पार्ट। ऑटो पार्ट 2 पहिए का भी हो सकता है, 4 पहिए का भी हो सकता है कि नहीं। देखो भाई, जानकारी बहुत मायने रखती है। अगर आप सामान को उस दुकान पे काम करे रहेंगे तभी कर पाएंगे। जब आप किसी गैरेज वैरेज पे काम कर ले अच्छे से, तो पार्ट के सारे नाम जान जाएं, और जानने के बाद ये भी जान जाए कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बेचना है, कस्टमर को क्या क्या देना लेना है, तो आप इसके काम को बहुत अच्छे हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों कर सकते हैं, दोनों का सामान दे सकते हैं, इसमें भी अच्छा इनकम है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। बस बिजनेस में एक ही चीज़ है, उधार मत दीजिए, नहीं तो बर्बादी चालू है कि नहीं। उधार नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। जैसे कि घर बनाना। हाँ, घर बनाने का काम भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप घर बनाने का काम सीख गए ना, तो आजकल जितना घर धोनी में दिख रहा है, अगले 5 साल बाद इतने घर फिर बन के तैयार हो जाएगा, है ना। जितना है नहीं इतना तैयार होगा, तो 30% तो पक्का 5 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, है ना। हाँ, और एक दिन में जो बनाते हैं आज 500-600 पाते हैं, कल 1000 रुपया लेंगे पक्का है 5 साल बाद। 1000 रुपये डेली वाले 30,000 रुपये महीना, और ये 3000 एक लोग लेंगे ना। अगर ये सीख गए और अपने साथ 2 लोगों को और सिखा दिए, तो इन दोनों के साथ 2 लेबर लगा दिए और इनके साथ, है ना, तो ये सब मिल करके टीम बना लेंगे और जाके कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और पूरी बिल्डिंग को बनाएंगे और सारा काम करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, तो पर डे 10,000 रुपया भी, 5,000 रुपया भी, 3-4 साइट है, इन सबको 500 देंगे, बाकी पैसा अपने पास रखेंगे, तो आधा पैसा कमाएंगे। ऐसे मतलब ये बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं लोग। अभी मैंने देखा कई बनाने वालों को, वो डेली 5-6 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि वो लोग के पास 2-3 मिस्त्री हैं, वो लोग इधर उधर से सबको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद अपने कमाते हैं, उनका भी पैसा रखते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ अपने भी करते हैं। तो ऐसे तो 2-2 हज़ार, 60-60 हज़ार महीना कमाते हैं वे लोग मिस्त्री। हाँ, सब सरकारी नौकरी ज़्यादा कमाते ठीक है। तो ऐसे जानिए, मतलब पैमानों को, गणित का आंकड़ा निकाल करके कॉपी पे सोचा करिए, हर बात को लिख करके सोचिए। घर बनाना हो गया। चलिए आप बताइए, आप बताएं। सेंटरिंग। सेंटरिंग माने क्या होता है? यही घर जब बना होता है तो उसमें जो लगता है पीओपी लगाते हैं, सेंटरिंग वेंटरिंग का काम। करेक्ट। सेंटरिंग का काम अगर 3 महीना कोई सीख जाता है, तो ये जितने लोग पैसा कमाते हैं ना ज़्यादा, वो लोग अपने घर में पूरा स्लेब ऐसे लगवाते हैं ना, ये सब सेंटरिंग कराते हैं। हर रूम में पीओपी कराएंगे, और बेहतरीन सुंदर दिखाने के लिए लाइटिंग लगाएंगे, महंगी महंगी लाइटें लगाते हैं घर में पूरे। तो वो सारी चीज़ें, लाइट भी अच्छा देते हैं, फर्श भी अच्छा देते हैं, फुल टाइल भी लगवाते हैं, और काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे पैसा कमाते हैं, और प्लस ऑफिस उनका रहता है, तो उस पर भी अब लोग खर्चा करने लगे हैं, लाइटिंग पर। उसके बढ़ई का जो काम होते हैं ना, कारपेंटर का काम, वो भी बहुत बड़े स्तर पे होने लगा है। तो वो भी कार्य करके अगर कोई 3-4 महीना अच्छे से सीखता है, तो उसका भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत अच्छा पैसा है उसमें, तो कई हज़ार, मतलब बहुत अच्छा इनकम है कह सकते हैं, जो बढ़ई का काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार पढ़ाने के लिए क्या पीछे पड़ी है, दूसरे चीज़ों पड़ी है। तो इसी को ऐसे, अभी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, MSME। तो MSME के माध्यम से योगी जी ने, मुझे याद है, बढ़ई का काम, लोहार का काम, सोनार का काम, और ये सब चीज़ें छोटे छोटे जो हैं, तो उन सब के लिए सीविंग मशीनें, महिलाओं के लिए 4 ट्रक सामान आया था, सबको बांटा गया है बस्ती में। तो हम भी एक पाए थे सोनार वाला, तो मैंने फॉर्म भर दिया था। तो मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि मतलब 10-20 हज़ार का सामान दे देते हैं सबको, बढ़ई का पूरा लकड़ी कटर वटर सब दिए थे। तो उनका उद्देश्य ये था कि जो गरीब लोग तबके हैं समाज के, 10-20% लोग, उनकी मदद करना। उनको कुछ औजार अगर दे देंगे तो वो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे काम रहेगा तो करके, और 100-200-500 पा जाएंगे। उस तरह का उन्होंने मतलब प्रोग्राम कुछ बनाया था, तो काफ़ी अच्छा स्कीम था ये। तो बस्ती में 4 ट्रक भी मतलब वो दिया गया था ऐसे, MSME का जो लोग फार्म भरते, और बहुत सारा लोन उनका भी प्रोसेस आया था, तो वो सब भी। तो ऐसे कुछ है। आप बताएं कोई एक कार्य।
डेकोरेट। हाँ, डेकोरेशन का काम। अब डेकोरेशन कारपेंटर, डेकोरेशन पे तो पूरा जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा कोर्स कराया जाता है। डेकोरेशन के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कराई जाती है पूरी बिल्डिंग में। 5 स्टार होटल का डेकोरेशन करना है कि 7 स्टार का करना है कि 3 स्टार का करना है कि क्या करना है, उसका पैसा, वो सब चीज़ें स्टार वालों को करने के लिए बहुत महंगे महंगे माने इंजीनियर को हायर करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को करते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी और ये डेकोरेशन के काम में करते हैं। लेकिन ये भी इंटीरियर डिज़ाइन के साथ रह करके ज़रूरी नहीं कि कुल कॉलेज में ही सीखें, किसी के साथ इंजीनियर के साथ रह करके भी कई महीनों तक वो सीख सकते हैं इसको और सीख करके अपना करियर बना सकते हैं। डेकोरेशन में बहुत बड़ा करियर है। सब कुछ जब घर बन जाता है तो सबसे ज़्यादा डेकोरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई जिसके पास पैसे ना अथाह पैसे लगाते हैं, है ना, तो 1-1 करोड़ का लोग घर बनवाते हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, कुल हैं आगे थोड़ा, तो वो कुल 1-1 करोड़ का घर बनवाते हैं ऐसे, है ना। तो घर देखेंगे तो एकदम VIP, हर रूम में एकदम फर्स्ट क्लास, सारी मतलब मास्टर रूम बनवाएंगे, सब AC उसी लगवाएंगे, जितना कुछ ताम झाम होता है सारा चीज़ रहेगा। तो डेकोरेशन पे बहुत खर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 महीना डेकोरेशन सीख करके किसी भी रूम को स्टैंडर्ड बनाना ये सब सीख सकते हैं। बहुत अच्छा काम है। आप बताएं। हाँ, किस चीज़ की? हाँ हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग्स का काम। हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल वही सब चीज़ें डिजाइनिंग और अलग अलग चीज़ों की डिजाइनिंग, लोगों को बस पैसे लोग खर्चा करते हैं तो हर काम बेहतरीन हो सकता है ना। समय भी देना ज़रूरी है। तो अभी हमारे सामने पीछे एक पार्क है, मतलब वो जगह है, तो कभी कभी सोचते हैं कि उसको एकदम प्लेन करा दें, सारा कुछ मिट्टी गिरवाएं, इसमें 50 टाली मिट्टी गिरवाएं, बराबर भी करवाएं, बट उसको कभी मतलब सजाने के लिए टाइम ही नहीं मिला इस इंस्टीट्यूट से कि हमें 1 हफ्ते टाइम मिल जाए उसको सही से मतलब करवा दें। तो उसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा घेरवा के और धीरे धीरे 1 आध रूम और बनवाएं, बाकी सब पार्क नुमा बना दें, थोड़ा अच्छा लगे, बराबर करके घास वास डाल दें, तो एक इंस्टीट्यूट में एक वो भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब डेवलप करना है, आगे से पीछे तक बनवाना है, ये सब करना है। अभी आगे का ही जब प्लान है, बहुत ही सेफ तरीके से सब करना है और होगा जल्दी, ठीक है। थैंक्स, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने अभी जो बताया, सब लोगों ने अपने अपने व्यूज़, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, सीविंग, कंप्यूटर, पेंटिंग, ऑटो पार्ट, ये सब सारे काम अगर आप इंटर बाद शुरू करिए और चाहे हाई स्कूल बाद शुरू करिए, चाहे 8 के बाद शुरू करिए और चाहे ग्रेजुएशन के बाद शुरू करिए, ये आपको समाज में नाम पहचान आपको देगा, नेम फेम आपको मिलेगा, पैसे मिलेंगे और आप इसमें अपनी जीविका भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो इसको अगर ज़रूरी समझे तो लिख लीजिए और लिख करके अपने जीवन में कभी बुरे समय आएंगे तो एक बार इस नोट को जरूर पढ़िएगा, रियल में आपकी ये मदद करेगा, ठीक है। और होता यही है, लोग लास्ट में जब कुछ नहीं पाते हैं तो कहते हैं भैया कुछ काम सीख के और चलो काम करते रहे, नहीं तो घर का कैसे शादी ब्याह हो जाएगा तो क्या करेंगे। ओके, तो थैंक यू, आज इतना ही, इसको लिख लीजिए।